दिल्ली के बॉर्डर पे आए तो दिल्ली के पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने 25 सितंबर को उनको अनुमति का पत्र दिया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमारी परमिशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी का कचरे की टोकरी में डाल दिया। यात्रा उत्तराखंड से लेकर 10 दिन से लगभग आ रहे थे, आखिर बीच में आप लोगों को क्यों रोक दिया गया भोपरा बॉर्डर पर? जी बहन जी, ये जो यात्रा थी इसका नाम था विश्व शांति संदेश पर यात्रा। तो संसार में शांति स्थापित हो, इसके लिए हमने ये यात्रा निकाली थी और इसमें धम्मचारिका भी रखी थी। और यदि हमें विश्व में शांति स्थापित करना है तो बुद्ध के धम्म से ही आ सकती हैं। तो ये बुद्ध धम्म की यात्रा थी। बहुजन समाज के महापुरुषों की फ़ोटो हमारे रथ पर लगी हुई थी। तो हमें उत्तराखंड से भी परमिशन मिली और उत्तर प्रदेश से भी परमिशन मिली, सभी ज़िलों से, और पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी हमें मिला। एक गाड़ी आगे चल रही थी पुलिस की, एक गाड़ी पीछे चल रही थी और साइड में भी 2 पुलिस वाले बाइक से चल रहे थे। तो हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिला, उत्तराखंड का भी और उत्तर प्रदेश का भी। लेकिन जब हम दिल्ली के बॉर्डर पे आए तो दिल्ली के पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने 25 सितंबर को उनको अनुमति का पत्र दिया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमारी परमिशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी का कचरे की टोकरी में डाल दिया, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस कारण से और ना ही हमें कोई कारण बताया परमिशन नहीं देने का, और उन्होंने हमें परमिशन भी नहीं दी। जब हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचे तब हमें पता चला कि हमारी परमिशन इन्होंने नहीं की है। तो हमारा काम तो लेटर देने का है, परमिशन देने का काम प्रशासन का है। तो प्रशासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो उन्होंने गैर कानूनी रवैये से गैर जिम्मेदार रवैया अपना करके हम लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया। 22 अक्टूबर को, जो कि 22 अक्टूबर को हम प्रवेश करने वाले थे, तो फिर हमें उधर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में ही रुकना पड़ा। उसके बाद फिर हमने प्रयास किया, तो और कुछ हमारे जो धम्मगुरु थे उन्होंने प्रयास किया, बौद्ध भिक्खु थे उन्होंने प्रयास किया। जब हमने प्रयास किया तो फिर हमारी जो परमिशन का जो लेटर था वो आगे बढ़ा, और फिर आखिरकार हमें 22 तारीख को शाम को 6:30 बजे मौखिक परमिशन मिली। उन्होंने डीसीपी साहब ने मार्क किया एसीपी को, और उसके बाद कहा कि भाई आपकी परमिशन हो गई है, आप यात्रा अंदर ले जा सकते हैं। तो सुबह हम 8 बजे यात्रा को अंदर लेके आए, और हमें यहाँ अम्बेडकर भवन पे समापन करना था, लेकिन लेट हो जाने के कारण हम अम्बेडकर भवन पर वो यात्रा नहीं लेके आ पाए। तो बाकी के सभी साथी हमारे उधर त्रिरत्न बुद्ध विहार में हैं और हम इधर। लेकिन आपने पूछा नहीं आखिर किस वजह से आपकी यात्रा रोकी गई? वजह ये थी कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे महामानव हैं, बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, माननीय काशीराम साहब, पेरियार ललित सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे जो यहाँ का दिल्ली का प्रशासन है, जो कमिश्नर है, सीपी हैं, उनको दिक्कत है। वो हमारे महापुरुषों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, और वो हमारे देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। यदि वो संविधान में विश्वास करते तो हमें परमिशन अपनी जिम्मेदारी समझ करके देते। तो इसमें पूरी पुलिस कमिश्नर की हम गलती मानते हैं कि उनकी पूरी गलती है, और जब हमें समय मिलेगा तो समय अनुसार उनको हम उस बात का जवाब भी देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं, विदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो आखिर यहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है, तो आखिर पुलिस प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है? प्रधानमंत्री तो विदेश में जाता है और जाकर के कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन वो ये बात तो सच कहता है कि बुद्ध के देश से आया हूँ क्योंकि ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बुद्धिस्ट लोगों से नफरत करता है, घृणा करता है, तथागत गौतम बुद्ध से भी नफरत करता है और बाबा साहब से भी नफरत करता है। यदि वो नफरत नहीं करता तो कल हमारी यात्रा नहीं रुकती। और जो प्रशासन है दिल्ली का, वो भी हमारे महापुरुषों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे रथ को रोका। क्योंकि एसीपी ने कहा कि भाई आप जा सकते हो लेकिन रथ को लेकर के नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? तो इस पर जो है तस्वीरें लगी हुई हैं। जब परमिशन भी हो गई तो एसएचओ का फ़ोन आया माननीय गौतम जी के पास, चंद्रहास गौतम जी के पास, और वो कहने लगा कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं बाबा साहब की, बुद्ध की, इनकी तस्वीर आप हटा लो।
और हटा करके आप अंदर लेके जाओ। हमने कहा कि हम हटाएंगे नहीं, हम ऐसे लेके जाएंगे, आपको जो करना है कर लो। तब जा कर के वो लोग माने और फिर हम रथ को वैसा का वैसे लेके आए। खूब उन्होंने हमें डराने की कोशिश की, लेकिन हम डरे नहीं। हम पूरी परमिशन लेकर के और कानूनन रूप से हम हमारी यात्रा को दिल्ली के अंदर लेके आए। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री तो उधर से पैसा लेने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बोलते हैं। बाकी सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। सच्चाई इतनी है कि ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, लेकिन प्रधानमंत्री बुद्ध से घृणा करते हैं, बुद्ध से नफरत करते हैं। सर एक तरफ जो अगर दूसरे देश में जाओगे तो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है और हमारे देश में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, उस पर कैसे देखते हैं सर? देखिए, उस पर ये कहना चाहता हूँ मैं, पहले तो सभी चैनल वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी इस यात्रा को कवर करने का समय निकाला। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब से वो लोग डरते हैं, बाबा साहब की विचारधारा से डरते हैं वो लोग, और बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था उस बौद्ध धर्म की वजह से वो लोग डरते हैं। अगर जिस दिन बौद्ध धर्म में ये बहुजन समाज आ जाएगा, उस दिन जो है ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो बहुजन समाज की यहाँ सरकारें आ जाएंगी। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते हैं उनको रोकते हैं। तो बाबा साहब से क्यों डरते हैं? बाबा साहब समता समानता की बात करते हैं, तो उनसे आखिर क्या दिक्कत है लोगों को? देखिए, बाबा साहब से इसलिए डरते हैं क्योंकि बाबा साहब समानता की बात करते हैं, और जो इनकी जो व्यवस्था है वो असमानता की है। वो असमानता स्थापित करना चाहते हैं और बाबा साहब समानता चाहते हैं, बुद्ध समानता चाहते हैं। अब वो असमानता के कारण ही जो है वो बाबा साहब से डरते हैं। वो बाबा साहब से इसलिए डरते हैं कि बाबा साहब समानता स्थापित करना चाहते हैं, वो बहुजन समाज को एक उसमें लाना चाहते हैं, और लेकिन ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज एक जैसा हो जाए। इसलिए ये बाबा साहब से डरते हैं, उनकी विचारधारा से डरते हैं। एक तरफ आप लोग जो है कि 10 दिनों से पैदल जो है कि मार्च यहाँ तक अम्बेडकर भवन तक आप लोग आए हो और लगातार मतलब धर्म को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ना हिंदू राष्ट्र कभी था ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये भारत का संविधान ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, और ना कोई इसे हिंदू राष्ट्र साबित कर सकता। ये भारतीय संविधान जब तक लागू है इसको भारतीय देश को, भारत देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। नहीं, हम हिंदू नहीं, हम बौद्धिस्ट हैं। हम बौद्धिस्ट हैं, हम लीगली बौद्धिस्ट हैं। हमने जो है दीक्षा भी ले रखी है और सरकार से जो है उत्तराखंड सरकार से हमने सर्टिफिकेट भी ले रखा है कि हम बौद्धिस्ट हैं। हिंदू में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हिंदू में दिक्कत है, मुझे दूसरे धर्म की बातें नहीं करनी है, मुझे अपने धर्म की बात करनी है। क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, मैं दूसरे धर्म की बातें क्यों करूँ? हम तो प्राचीन कालिक बौद्धिस्ट हैं, हमें जो है दूसरे धर्म की बातें क्यों करनी है? सर, जिस तरह से आप लोग धर्मचारिका का जो कारवां लेकर बढ़ रहे हैं आगे, ये कहाँ तक सार्थक हो पाया है? देखिए, हमारी यात्रा जो है ये काशीपुर, उत्तराखंड का एक शहर है काशीपुर, जो ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध अपने जीते जी उस नगरी में आए थे, और उनके जो है कुछ अवशेष उस नगरी में रख करके उनके ऊपर स्तूप बनाया था। उस पावन स्थली से हम जो है इस अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था। इस यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था वो विश्व में शांति स्थापित करना, जातियां ख़त्म करना, और जो है बुद्ध की और बाबा साहब और साहू फूले की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना। और इस यात्रा में हमारे 10 पड़ाव थे। हम 10 स्थानों पर रुके रात को। जिन जिन स्थानों पर हम लोग रुके उन्हीं स्थानों पर वहाँ के जो उपासक थे और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमारा बहुत आदर सत्कार किया, वहाँ खाने की व्यवस्था करी। और सुबह को हम लोग जो है गांव में जाते थे, भिक्षा पात्र लेकर के चारिका करते थे, और चारिका करके जो है सुबह का भोजन हम ग्रहण करते थे, फिर अगले पड़ाव के लिए चलते थे। इस तरह से हमने काशीपुर से, और ये यात्रा अब 260 किलोमीटर की यात्रा हमने। नहीं सर, जैसे कि एक तरफ जब हिंदू राष्ट्र वाले अपनी यात्रा निकालते हैं और एक तरफ आप बौद्ध यात्रा निकालते हैं, उनकी यात्रा में कोई बाधा नहीं आती, तो आपकी यात्रा में कैसे वो? हमारी यात्रा में बाधा इसलिए आती है क्योंकि हम जो है हमारे लोग जो हिंदूवाद की चाशनी में घुसे हुए हैं और हिंदू जो बने हुए हैं, हम उनको बरगला दिए गए हैं, हम उनको निकालने का काम कर रहे हैं। अब हम जब उनको निकालने का काम कर रहे हैं तो उनको तो दुख होगा ही, इसलिए वो हमारे कार्यक्रमों को, हमारी यात्राओं को रोकने का काम करते हैं। कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये यात्रा आज दिल्ली तक ही आनी थी और दिल्ली तक आ गई, और आज के बाद समापन होकर के अपने घर जाएंगे।